जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग क्रमचय संचय अर्थात परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन टॉपिक को सीखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे। देखिए यूपीएसआई की परीक्षा आज से शुरू हो गई है और यह इस परीक्षा में आने वाला टॉपिक है। आपके 1 से 2 सवाल हर सेट में आने की उम्मीद है, तो ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ यूपीपीएससी या यूपीएससी के सीसेट में भी एक सवाल पूछे जाते हैं, अन्य परीक्षाओं में भी आपके सवाल इस टॉपिक से आते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं क्रमचय संचय इस टॉपिक को। अगर सामान्य तौर पे आप ये किताबों में पढ़ते हैं या अन्य जगह कहीं आपने पढ़ा होगा इसे, तो बेसिकली आपको ये बताया जाता है कि इसमें दो फॉर्मूले एनसीआर और एनपीआर का उपयोग किया जाता है। इस तरीके के ये फॉर्मूले आपने देखे होंगे और कहा गया होगा कि कॉम्बिनेशन जहां पर सिलेक्शन वाली प्रक्रिया हो, जहां पर कुछ सेलेक्ट करना हो, जैसे आप समझो n चीजों में से r चीजों को चुनना हो, सेलेक्ट करना हो, तो वहां पर ये वाला फॉर्मूला लगाना होता है। और n चीजों में से r चीजों को अगर अरेंज करना हो, व्यवस्थित करना हो, तो npr वाला फॉर्मूला लगता है। यहाँ पे परम्यूटेशन और यहाँ पे कॉम्बिनेशन। तो चुनने के लिए आपको सेलेक्ट करने के लिए एक तरीका बताया जाता है और एक अरेंज करने के लिए तरीका बताया जाता है। जहां पर आपका अरेंजमेंट हो, व्यवस्थित करना हो, वहां पर परम्यूटेशन, और जहां सिलेक्शन हो वहां पे कॉम्बिनेशन। लेकिन आज हम लोग ये तरीका बिल्कुल नहीं सीखेंगे, हम लोग फॉर्मूले का उपयोग बिल्कुल नहीं करेंगे। बहुत ही बेसिक तरीके से और बहुत ही आसान तरीके से काउंटिंग, आप गिनती गिनने अगर आपको आता है तो समझ लीजिए आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आ गया। ठीक है, आपको सिर्फ गिनती गिनना है, ठीक है, और आपका काम हो जाएगा। बस गिनती गिनने के तरीके को ध्यान से आपको समझना है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं और क्या नया चीज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं उसको ध्यान से देखिए। मैं आपको एक बहुत ही आसान उदाहरण से इस प्रश्न को या इस टॉपिक को शुरू करता हूं। मान लीजिए आपके पास 3 पेन है, P1, P2, P3। 3 पेन है और 2 मार्कर है, M1, M2। 2 मार्कर है, तो 3 पेन है आपके पास और 2 मार्कर है। 2 मार्कर है आपके पास। अब अगर कोई आपसे कहे कि इनमें से आप कोई एक को पिक करो, किसी एक को पिक करो, एक चुनो, ठीक है, या ऐसे कहो एक बार में एक चुनो। आपको एक बार में एक का चुनाव करना है, तो कैसे चुनाव करोगे? और ये आपके पास कुल 5 चीजें हैं, 3 पेन और 2 मार्कर है और एक बार में आपको एक का चुनाव करना है, तो आप कैसे चुनोगे? आप कहोगे कि मैंने P1 का चुनाव कर लिया, या आपने P2 का चुनाव कर लिया, या आपने P3 का चुनाव कर लिया, या आप चुनाव कर सकते हैं M1 का या M2 का। मतलब इन 5 चीजों में से किसी भी एक चीज का आप चुनाव कर सकते हैं। P1, P2, P3 किसी न किसी एक चीज का चुनाव कर सकते हैं। जब आपको कहा जाए कि एक बार में एक चुनिए आप, तो P1 का चुनाव कर लीजिए आप, या P2 का कर सकते हैं, या P3 का कर सकते हैं। P3 के बाद आपका चाहे तो आप M1 का कर सकते हैं या M2 का कर सकते हैं। तो 5 में से किसी एक चीज का चुनाव कर सकते हैं। तो यहाँ पर या आ रहा है, कौन सा शब्द आ रहा है? या। और आ रहा है, और, ठीक है, या। और जहां पर या आता है तो या का मतलब होता है जोड़। या का मतलब क्या होता है? जोड़। आपको ये बात ध्यान रखनी है, या का मतलब क्या होता है? जोड़। मतलब कुल कितने तरीके से आप किसी एक वस्तु को चुन सकते हो, कुल तरीके कितने हो गए उसको ध्यान से समझिए। कुल तरीके कितने हो गए? 3 तरीके से आपने पेन का चुनाव किया है और 2 तरीके से आप मार्कर का चुनाव कर सकते हैं। 2 तरीके से मार्कर का चुनाव कर सकते हैं, ठीक है, 2 तरीके से आप मार्कर का चुनाव कर सकते हैं। तो टोटल किसी एक को चुनने के आपके 5 तरीके हुए। कितने तरीके हुए? 5 तरीके हुए। आपने बीच में धन का निशान क्यों लगाया? क्योंकि या आ रहा है। P1 का चुनाव करेंगे या P2 का चुनाव करेंगे या P3 या M1 या M2 का। जब या आए तो आपको जोड़ करना होता है। तो क्या करना होता है? जोड़ करना होता है। तो अगर एक बार में किसी एक वस्तु को चुनना होगा इन 3 पेन और 2 मार्कर में से, तो आप कितने तरीके से चुन सकते हो? 5 तरीके से चुन सकते हो। लेकिन अगर मैं कहूं कि आप 2 को चुनो ना, पिक 1 पेन एंड 1 मार्कर, एक पेन और एक मार्कर को चुनिए। एक पेन और एक मार्कर को चुनिए। तो अगर मैं ये कहूं कि आप एक पेन और एक मार्कर को चुनिए, तो चुनने के तरीके क्या हो सकते हैं उसको ध्यान से समझिए। आप कहोगे कि मैंने पहले चलो मैं पेन चुनाव करता हूं, फिर मार्कर को चुन लूंगा। एक बार में आपको क्या करना है? एक बार में एक पेन और एक मार्कर को चुनना है। लेकिन आपने क्या कहा, ठीक है मैं चुनाव करता हूं, तो पहले तो पेन को चुनाव कर लेता हूं, फिर किसी मार्कर का कर लूंगा। तो आप P1 का चुनाव कर सकते हैं, या P2 का चुनाव कर सकते हैं, या P3, किसी एक पेन का चुनाव कर सकते हैं। अच्छा, मान लीजिए आपने P1 का चुनाव कर लिया, तो एक पेन तो चुन लिया आपने, लेकिन साथ ही साथ आपको मार्कर भी चुनना है। तो आप या तो M1 मार्कर चुन सकते हैं या तो M2 मार्कर चुन सकते हैं, ठीक है। आप P2 का चुनाव कर रहे हैं, P2 पेन का चुनाव कर रहे हैं, तो P2 के साथ M1 मार्कर का चुनाव कर सकते हैं या M2 मार्कर का चुनाव कर सकते हैं। अगर आपने P3 पेन का चुनाव किया तो उसके साथ भी M1 का चुनाव कर सकते हैं या M2 का चुनाव कर सकते हैं।
कहने का मतलब या आप ये एक तो ऐसी स्थिति बन सकती है कि P1 M1 आपने P1 पेन को चुना, M1 पेन मार्कर को चुना, या ऐसी स्थिति बन सकती है P1 M2 पहले पेन को चुना और दूसरे मार्कर को चुना। ठीक, ऐसी स्थिति बन सकती है P2 दूसरे पेन और पहले मार्कर, दूसरे पेन और दूसरे मार्कर, तीसरे पेन और पहले मार्कर और तीसरे पेन और दूसरे मार्कर। इस तरीके से आपको 6 तरीके से आप इसका चुनाव कर सकते हैं। देखिए इसमें जब आप चुन रहे हैं तो यहाँ तो या आ रहा था कि P1 या P2 या P3 या M1 या M2, लेकिन यहाँ क्या हो रहा था, यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ और आ रहा है P1 और M1, P2 और सॉरी P1 और M2, P2 और M1, तो यहाँ पर एंड आ रहा है, क्या रहा है, एंड आ रहा है, और आ रहा है। जब और आता है तो और का मतलब होता है गुणा, और का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, और का मतलब क्या होता है गुणा, और का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। तो आप देखो तीन तरीके से P1 P2 P3 में चुनाव कर सकते हो और 2 तरीके से M1 M2 में। तो टोटल कितने तरीके हो गए, 3 गुणे 2, ये आपके 6 तरीके हो गए। 6 तरीके से इसका चुनाव कर सकते हो। ठीक है, तो आप गुणे का निशान कहाँ लगाओगे, जहां पर और आए। आप जोड़ोगे कहां पर, जहां पर या आए। तो जहां पर या आए वहां पर जोड़, और जहां पर और आए वहां पर गुणा। आप फिर से समझ लो, P1 और M1, यहाँ पर क्या है P1 या P2 या P3 या M1 या M2, लेकिन यहाँ पर क्या है P1 और M1, P1 और M2। इस तरीके की चीजें होती हैं, जब और आता है तो गुणा और या आता है तो जोड़। आशा करता हूँ आपको ये बात समझ में आ गई। अच्छा, ये तरीका कुछ नया नहीं है, ये तरीके आपने पहले भी सीख रखे हैं, पढ़ रखे हैं। कैसे पढ़ रखे हैं उसको आप समझने की कोशिश करिए। जैसे मैं आपसे कहूँ, एक उदाहरण के तौर पे आपको मैं दिखाऊं, इसको आप देखिए कि मैं आपसे कहूँ कि देखो भाई ये कुछ गोले हैं, ये कुछ गोले हैं, इनको आप गिनो। ये कुछ गोले हैं, इनको आप गिनो। ये कुछ गोले हैं, इनको आप गिनो। आप आसानी से गिन लोगे। ठीक है, आप कहोगे सर 1 2 3 4 5 6 7, एक आपके पंक्ति में 7 है, 1 2 3 4 ऐसे 4 है। ठीक है, तो ऐसे 7 ऐसे 4, ऐसे 7 ऐसे 4, तो 7 गुणे 4 आप करके 28 बता दोगे। आप क्या बता दोगे, 28 बता दोगे। या आप देखो ये 28 हो कैसे रहा है, देखो ये सब है आपके कॉलम, ऐसे आपके जो ऊर्ध्वाधर होते हैं कॉलम, और ये सब आपके हैं रो, ये सब आपके रो है। ठीक, तो देखो रो कितने हैं, रो है 4, 1 2 3 4 रो, और कॉलम कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7, 7 कॉलम है, 7 कॉलम है। तो 7 रो है और 4 कॉलम है। कितने कॉलम है, 4 कॉलम। तो यहाँ पर और आ रहा है क्या, 7 रो और 4 कॉलम, 7 रो और 4 कॉलम, मतलब 7 स्तंभ है, 7 कॉलम है, 7 स्तंभ है और 4 पंक्ति है। तो टोटल कितने हो जाएंगे बोले, 7 चौक 28। इसमें गुणे का निशान क्यों आया, क्योंकि और आ रहा है, मतलब 7 आपके कॉलम है और 4 पंक्तियां रो है, तो और आ रहा है ना, और शब्द आ रहा है, इसलिए आपने गुणा किए और आपको क्या मिल गया, कुल 28 गोले मिल गए। तो ये आप बहुत बेसिक चीज है, आपने पहले भी इस बात को समझा है, लेकिन उसको मैंने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में यूज किया है और यूज करके आपको दिखाया है। अब कुछ बेसिक क्वेश्चन देते हैं जो आपकी परीक्षाओं में पूछे भी जाते हैं, और उन बेसिक क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं कि कैसे इसको प्रोसीड किया जाए, और जो अभी हमने सीखा उसको अप्लाई कैसे किया जाए, उसको अप्लाई कैसे किया जाए। चलिए एक बहुत ही शानदार सा उदाहरण लेते हैं हम लोग, बहुत छोटा सा और बहुत प्यारा सा। मान लीजिए आपके पास 1 2 3 4 5, ये 5 अंक दिए गए हैं, 1 2 3 4 5, 5 अंक दिए गए हैं, और आपसे कहा जा रहा है कि आप 3 अंकों की संख्या, 3 अंकों की संख्या, ठीक है, या फिर ऐसे कितनी 3 अंकों की संख्या इससे बन सकती है, कितनी, क्वेश्चन क्या है, कितनी 3 अंकों की संख्या बन सकती है, बन सकती है, कितनी 3 अंकों की संख्या बन सकती है। ठीक है, तो 3 अंकों की कितनी संख्या बन सकती है, इस बात को आप समझने की कोशिश करिए। उसमें आपको 2-3 आपको कंडीशन देता है। तो एक कंडीशन आपको, मान लीजिए पहला कंडीशन ये दे दिया कि कोई भी संख्या या कोई भी अंक का दोहराव न हो ना, किसी भी अंक का दोहराव न हो, या किसी भी अंक का दोहराव न हो। और ये एक कंडीशन हो सकता है, अंक का दोहराव हो सकता है, अंकों का दोहराव हो सकता है। ये 2 कंडीशन में आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। देखिए आपको फिर से समझिए क्या कह रहा है, आपके पास 5 अंक दिए गए हैं, 1 2 3 4 5,
अब क्या कह रहा है कि 3 अंकों की कितनी संख्याएं बन सकती है, इससे 3 अंकों की कितनी संख्याएं बन सकती हैं, जबकि दो कंडीशन, पहली कंडीशन है कि अंकों का रिपीटेशन नहीं हो सकता, रिपीटेशन अलाउ नहीं है, मतलब कोई भी अंक रिपीट नहीं हो सकते, और दूसरा कंडीशन है कि दोहराव हो सकता है। तो सबसे पहले यही समझ लेते हैं, जो ये कंडीशन दिया है, जो ये कंडीशन दिया, कंडीशन को समझते हैं। अंकों का दोहराव न हो, इसका मतलब यह है कि अगर पहले तो 3 अंकों की संख्या बनानी है तो आप 2 222 ये नहीं बना सकते हो। ये क्यों नहीं बना सकते हो? क्योंकि इसमें अंकों का दोहराव हो गया है। तो अंकों का दोहराव का मतलब ये हो गया। या आप ऐसे नहीं बना सकते 311, क्यों? क्योंकि इसमें 1 2 बार आया गया है। या फिर आप ऐसे नहीं बना सकते 434, क्योंकि इसमें 2 बार 4 आ चुका है। ठीक है, तो अंकों का दोहराव नहीं होना चाहिए, ये पहली कंडीशन में कह रहा हूं। दूसरी कंडीशन में कह रहा है कि अंकों का दोहराव हो सकता है, दूसरे में ये सब अलाउ है, दूसरे में ये सब क्या है, अलाउ है। चलिए आइए अब देखते हैं कि क्या इसमें कंडीशन बनती है और कैसे हम लोग इसको हल करते हैं। चलिए पहला आप सॉल्व करते हैं हम लोग ए वाले पार्ट को। किसी भी अंक का दोहराव न हो और हमें बनानी है 3 अंकों की संख्या। कितने अंकों की संख्या? 3 अंकों की। 3 अंकों की संख्या बनानी है तो आप 3 इस तरीके से स्पेस खींच लीजिए, 3 स्थान खींच लीजिए। ठीक है, खींच लिया आपने। 3 अंकों की संख्या बनानी है। संख्या कैसी हो, सम हो, विषम हो, इतने से बड़ी, इतने से छोटी हो, ये सब कुछ नहीं कहा है, मतलब कोई विशेष कंडीशन लगाया नहीं है। और जब कंडीशन नहीं लगाया होता है तो आप चाहे दाएं तरफ से शुरू करो चाहे बाएं तरफ से, कोई मतलब नहीं है, आप आराम से उत्तर वही आएगा। कहने का मतलब चाहे इकाई तरफ शुरू करो चाहे सैकड़े तरफ से, उत्तर वही आएगा जब कोई विशेष कंडीशन नहीं लगाया है। तो अगर आप देखो 3 स्थान है, इन तीनों स्थानों पे आपको अंकों को भरना है। अभी आपके पास 1 2 3 4 5 कुल 5 अंक है, और मैं कहूं कि इस इकाई के स्थान पे इन 5 में से एक अंक को भरना है। कितने तरीके से भर सकते हो आप? कितने तरीके से भर सकते हो इकाई के स्थान पे? तो आप कहोगे सर 5 अंक है तो 5 तरीके से भर सकते हैं, चाहे इसमें 1 रखो या 2 रखो या 3 रखो या 4 रखो या 5 रखो, तो इसको 5 तरीके से भर सकते हो ना। इसको कितने तरीके से भर सकते हो? 5 तरीके से भर सकते हो इस स्थान को। अच्छा, ये 5 तरीके से तो भर लिया, अब इस वाले स्थान को कितने तरीके से भर सकते हो? ठीक है, और हमारा कंडीशन क्या है? अंकों का दोहराव नहीं होना चाहिए। अब देखो चूंकि अंकों का दोहराव नहीं होना है, 5 अंक में से कोई भी एक भंग, जैसे मान लीजिए आपने 4 भर दिया, इसमें कितना भर दिया? 4 भर दिया आपने, तो 4 भर दिया, तो अब 4 और किसी में भर पाओगे? नहीं भर पाओगे, क्योंकि अंकों का दोहराव नहीं होना है। तो आप अगर इसमें एक अंक भर दिए, अब इस वाले स्थान पे भरने के लिए आपके पास 4 ही अंक उपस्थित है, क्योंकि एक तो आपने इसमें भर दिया और उसको जिसको भरा है उसको दोबारा रिपीट नहीं कर सकते, तो इसको भर सकते हैं आप 4 तरीके से। कितने तरीके से? 4 तरीके से। सिमिलरली जब आपने इसको एक अंक भर दिया, किसी अंक को इसमें भर दिया, और ये दोनों अलग अलग हैं क्योंकि रिपीट हो नहीं सकते, तो अब इस वाले स्थान को भरने के लिए आपके पास 3 ही अंक बचे, तो इसको 3 तरीके से भर सकते हो। कितने तरीके से भर सकते हो? 3 तरीके से भर सकते हो। अच्छा, आपने तीनों स्थान को भर तो दिया, अब यहाँ पर गुणा करोगे या जोड़ोगे, ये सोचने वाली बात है। आप गुणा करोगे या जोड़ोगे, ये सोचने वाली बात है। अब जोड़ा जाए या गुणा किया जाए, ये बात समझ आपको आ नहीं रही है। देखो आपको समझ में आ रहा है, देखो कैसे 3 तरीके से इसको भर सकते हो, और क्या कर रहे हो? और इसको 4 तरीके से, और इसको कितने तरीके से? 5 तरीके से। क्या आ रहा है? 3 तरीके से और 4 तरीके से और 5 तरीके, तो और आ रहा है, और मतलब गुणा, और मतलब मैंने क्या बताया? गुणा, और मतलब क्या? गुणा, मतलब आपको गुणा करना पड़ेगा 3 में, 4 में और 5 में। तो कितना उत्तर आ गया? 3 चौके 12 25 60, मतलब कुल 60 तरीके हैं, या 60 आपकी संख्याएं बन सकती हैं। 60 3 अंकों की ऐसी 60 संख्याएं बन सकती हैं इन सारे आपके अंकों से, जो कि अंकों का जिसमें दोहराव न हो। तो इसमें 60 तरीके हो गए, या 60 आपके बन सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखो कि अंकों का दोहराव जहां पर हो सकता है, जहां पर अंकों का दोहराव अलाउड है, तो देखो 3 अंकों की संख्या बनानी है, 3 स्पेस आपने रख लिया। अंकों का दोहराव यहां पर हो सकता है, तो आप फिर से वही शुरू करो। यहाँ पर इसको भर सकते हो 5 तरीके से, क्योंकि 5 अंक है तो 5 तरीके से भर सकते हो। जैसे मान लिया जाए आपने इसमें 1 भर दिया, लेकिन चूंकि अंकों का दोहराव अब आप कर सकते हो, आपको अलाउ है क्या? अंकों का दोहराव हो सकता है, तो इसमें 1 भरे हो तो इसमें भी 1 भर सकते हो ना। मतलब 1 से लेकर 5 तक इसमें कुछ भी भर दिए, लेकिन आपके पास फिर से पांचों के पांचों आपके अलाउड है कि आप पांचों भर सकते हो, पांचों की अवेलेबिलिटी है, पांचों उपलब्ध है, पांचों में से किसी को भी भर सकते हो। तो इसको भी 5 तरीके से भर सकते हो, और इसको भी 5 तरीके से भर सकते हो। इन तीनों को 5 तरीके से भर सकते हो, और आ रहा है ना, इसको 5 तरीके से, और इसको 5 तरीके से, और इसको 5 तरीके से, तो बीच में और आ रहा है, इसलिए गुणे का निशान करोगे और तीनों का गुणा कर दोगे तो 125 तरीके कुल होंगे, या 125 इस तरीके से 3 अंकों की संख्याओं का निर्माण किया जा सकता है।
ऐसी कुल 125 तीन अंकों की संख्याओं का निर्माण किया जा सकता है। आशा करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, इसी तरीके से आधारित है, लेकिन देखिए उसमें क्या खास बात हो रही है उसकी चीजों को समझते हैं। वीडियो को थोड़ा छोटा रखेंगे क्योंकि मैं 3-4 पार्ट में इसको पढ़ाऊंगा और आपको छोटा छोटा चीजें एकदम सिखाऊंगा। और यूपीएसआई के 2017 वाला जो पेपर हुआ था, 16 वाला एग्जाम 17 में जो पेपर हुआ था, उसको भी पूरा का पूरा सॉल्व कराऊंगा। तो मोस्ट प्रोबेबली परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की 4 वीडियो आएंगी और सारी चीजें उसमें हम लोग क्लियर कर देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। देखिए क्वेश्चन क्या है, देखिए अच्छा क्वेश्चन मेरे पास इंग्लिश में रहते हैं, मैं उसको आप लोगों के लिए हिंदी में उसको ट्रांसलेट करता हूँ। चलो मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ लेकिन हिंदी में उसको ट्रांसलेट कर दूंगा। देखो 5 अंक आपके पास है, 1 2 3 4 5, 5 अंक है आपके पास, 5 अंक है। अब क्या करना है, क्वेश्चन क्या कर रहा है, हाउ मेनी 3 digits, how many 3-digit odd number, how many 3-digit odd numbers can be formed। ठीक है, पहला कंडीशन रिपीटिशन नॉट अलाउड, रिपीटिशन अलाउड नहीं है भाई। और दूसरा कंडीशन रिपीटिशन अलाउड है। ठीक, दूसरा कंडीशन है रिपीटिशन अलाउड है। क्या कैसे करना है आइए समझते हैं हम लोग, आइए इसको हम लोग समझते हैं बड़े ध्यान से। देखो क्वेश्चन क्या कहता है कि आपको 1 2 3 4 5 ये 5 अंक दिए गए हैं, इससे आप 3 अंकों की कितनी संख्याएं बना सकते हो, लेकिन संख्या कैसी होनी चाहिए, ऑड, विषम संख्या होनी चाहिए। कैसी संख्या होनी चाहिए भाई, विषम संख्या होनी चाहिए। तो कितनी विषम संख्या बना सकते हो, पहला कंडीशन है कि रिपीटिशन अलाउ नहीं है, आप अंकों को दोहरा नहीं सकते। और दूसरा कंडीशन है कि रिपीटिशन अलाउ है, रिपीटिशन अलाउ मतलब अंकों का दोहराव कर सकते हैं। चलिए आइए पहले वाले पार्ट को देखते हैं कि रिपीटिशन अलाउ जिसमें नहीं है। पहली बात, कितने अंकों की संख्या बनानी है, 1 2 3 अंकों की संख्या बनानी, 3 हमने स्पेस खींच लिया। देखो संख्या हमारी कैसी होनी चाहिए, ऑड, विषम संख्या होनी चाहिए। यहाँ पर कंडीशन दे दिया है, यहाँ पर हमें एक कंडीशन दे दिया। कंडीशन क्या दे दिया है, संख्या हमारी होनी चाहिए विषम। संख्या हमारी कैसी होनी चाहिए, विषम। जब किसी प्रश्न में कंडीशन दे दे, जब किसी प्रश्न में क्या दे दे, कंडीशन दे दे, तो आपको प्रश्न का शुरू या शुरुआत करना है। आपको प्रश्न को शुरू कहाँ से करना है, कंडीशन से शुरू करना है। आपको प्रश्न कहाँ शुरू करना है, कंडीशन से शुरू करना है। ये दोस्तों याद रखिएगा कि प्रश्न को आपको कंडीशन से ही शुरू करना है, कि जब आपको कंडीशन दे दे। आपको संख्या कैसी चाहिए, ऑड संख्या। और कितने अंकों की संख्या चाहिए, 3 अंकों की। भैया 3 अंकों की विषम संख्या अगर है तो उसके इकाई का अंक क्या होना चाहिए, विषम होना चाहिए। इकाई का अंक क्या होना चाहिए, विषम होना चाहिए। 3 अंकों की संख्या है तो इकाई का अंक क्या होना चाहिए, इकाई का अंक विषम होना चाहिए, तभी वो 3 अंकों की संख्या कैसे संख्या होगी, विषम संख्या होगी। इकाई का अंक विषम है तो संख्या विषम। अब देखो इकाई के अंक पे, ये इकाई का अंक है, ये दहाई का अंक है, ये सैकड़े का अंक है। ठीक है, इन 5 अंकों में से इकाई के अंक में आप क्या भर सकते हो, इकाई की जगह पे क्या रख सकते हो। क्योंकि आपको चाहिए विषम संख्या तो आपको इकाई का अंक विषम देना है। तो इनमें विषम कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर आप 1 रख सकते हो या 3 रख सकते हो या 5 रख सकते हो। तो यहाँ पर आप इस स्थान पे, इस तीसरे स्थान पे क्या क्या रख सकते हो, 1 रख सकते हो, 3 रख सकते हो, 5, 1 3 5 रख सकते हो और कुछ रख नहीं सकते। क्यों भाई, क्यों भाई, क्यों भाई, क्योंकि आपको संख्या चाहिए विषम, इसलिए इकाई के स्थान पे आपको विषम अंक ही रखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब यहाँ पर 1 रख दो या 3 रख दो या 5, मतलब इस इकाई के स्थान भरने के कितने तरीके हो गए, 3 तरीके। इकाई के स्थान भरने के कितने तरीके हो गए, 3 तरीके। अब इन तीनों में से आप चलो मान लो 1 3 और 5 में से कोई एक रखा होगा, मान लीजिए 3 रखा। जब 3 रख दिया, जब जैसे 1 2 3 4 5 ये आपके पास था तो इकाई के स्थान पे आपने 3 रख दिया। अब आपके पास उपलब्ध कितने हैं, 4। अब चूंकि रिपीटिशन नहीं हो सकता, दोहराव नहीं हो सकता, तो इन्हीं चारों में से किसी एक को यहाँ पर रखोगे। तो यहाँ पर भरने के कितने तरीके हैं, 4 तरीके से इसको भर सकते हो। 1 रख सकते हो या 2 रख सकते हो या 4 रख सकते हो या 5 रख सकते हो। तो इसको 4 तरीके से भर सकते हो। जब इसको आपने 4 तरीके से भर दिया, जैसे मान लो इसमें आपने 2 भर दिया, तो अब आपके पास 1 4 5 बचे, मतलब 3 ही बचे, कोई भी 3 बच सकते हैं, 3 ही बचे। तो इसको कितने तरीके से भर सकते हो, 3 तरीके से भर सकते हो। कितने तरीके से भर सकते हो, 3 तरीके से भर सकते हो। और चूंकि आप देखो इसमें गुणा करोगे या जोड़, इसको समझो, इसको कितने तरीके से 3 और इसको कितने तरीके से 3, ये 4 और इसको कितने से 3, तो और आ रहा है। और का मतलब होता है गुणा, तो इन तीनों को गुणा कर दो। तो 3 गुणे 4 गुणे 3, 3 गुणे 4 गुणे 3, 3 चौके 12 3 36,
3 चौके 12 3 36, तो 36 तरीके होंगे या 36 ऐसी 3 अंकों की संख्याएं बन सकती हैं जिनमें अंकों का रिपीटिशन नहीं हुआ और वो ऑड नंबर है, विषम संख्या। तो पहले प्रश्न का उत्तर 36 हुआ। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं जहां पर रिपीटिशन अलाउड है। देखिए 3 स्थान आप खींचो। अब यहाँ पर दोहराव हो सकता है, रिपीटिशन अलाउड है, दोहराव हो सकता है, रिपीटिशन अलाउड है। अब रिपीटिशन अलाउड है तो देखो इसको इकाई का अंक तो अभी भी आप वही खेल रहेगा, इकाई का अंक पे वही खेल है, या 1 भरो या 3 भरो या 5 भरो, 3 में से कोई एक ही भर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको चाहिए विषम संख्या, और विषम संख्या के लिए इकाई का अंक क्या होना चाहिए? विषम होना चाहिए माय डियर फ्रेंड। ठीक है, तो इसको भर सकते हो आप कितने तरीके से? 3 तरीके से इसको भर सकते हो। कितने तरीके से भर सकते हो? 3 तरीके से भर सकते हो। अच्छा, अब आपने इसको 3 में से मतलब कोई भी 3 में से चाहे 1 चाहे 3 चाहे 5 कुछ भी डाल दिया, लेकिन चूंकि अब रिपीटिशन तो अलाउ है तो इसके लिए भी पूरा पांचों की पांचों संख्याएं अभी भी उपलब्ध है, किसी को भी भर सकते हो। तो इसको भर सकते हो 5 तरीके से क्योंकि रिपीटिशन अलाउड है, और इसको भी भर सकते हो 5 तरीके से क्योंकि रिपीटिशन अलाउड है। तो 1 से लेकर 5 तक कोई भी अंक भर सकते हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पर 3 ही भर सकते हो, चाहे 1 चाहे 3 चाहे 5, क्योंकि आपको चाहिए विषम संख्या। तो टोटल कुल कितने तरीके होगा? गुणा होगा क्योंकि और आ रहा है, तो 5 5 25 और 3 75। टोटल ऐसी 75 3 अंकों की संख्याएं बनेंगी जो विषम हो और जिनमें ये अंकों का प्रयोग किया जाए और रिपीटिशन अलाउड हो। आशा करता हूं आपको इस वीडियो में ये छोटी सी जो बात हमने समझाई हो समझ में आई होगी। इस मजेदार रोचक चैप्टर को हम लोग और पढ़ते रहेंगे आगे। 3 वीडियोस के बाद मैं और लेकर आऊंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।